जय हिंद दोस्तों, मेरे YouTube चैनल दीपक क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे भारत की नदी प्रणाली यानी गंगा नदी तंत्र। तो दोस्तों, आपने गंगा नदी और उसके सहायक नदियों के बारे में बहुत वीडियो YouTube पर देखे होंगे, पढ़े होंगे, लेकिन आपको याद नहीं होता रहता होगा कि कौन नदी कहाँ से निकली है, कहाँ उसका उद्गम स्थल है, कहाँ वह जाके मिलती है, कहाँ जाके विलुप्त हो जाती है। क्योंकि बहुत सारे नदियाँ हैं जो याद ही नहीं रहता है किस राज्य से होकर बहती है। लेकिन आज आप जाइएगा नहीं, मेरे वीडियो को आप अंत तक देखिए, बीच में थोड़ा सा भी कट नहीं कीजिएगा। आज आपको मैप के जरिए, नक्शा के जरिए ऐसा आपको बताएंगे, ऐसा ट्रिक से बताएंगे कि आपको वह नक्शा जो है नदी के बारे में आपके दिमाग में सेव हो जाएगा। और सेव हो जाएगा, कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन आए इससे तो आपसे छूटेगा नहीं। जो ही एग्जाम में क्वेश्चन आएगा आप थोड़ा सा आंख बंद कीजिएगा और तुरंत वह नक्शा आपको मन में दिखने लगेगा कि दीपक सर ने यह नदी किस जगह, किस राज्य में, किस स्थान पे पढ़ाए थे, और तुरंत आप वो क्वेश्चन को टिक कर दीजिएगा सही। तो आप बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो आइए अब पढ़ते हैं हम गंगा नदी तंत्र। तो दोस्तों, भारत में सबसे लंबी नदी है तो वह गंगा नदी है। उसकी कितनी लंबाई है? 2525 किलोमीटर। सबसे पहले भारत में नदी जो बहती है दो तरह की बहती है। एक बहती है हिमालय की नदी, हिमालय की नदी, और दूसरा पठारी भाग से। तो हिमालय से जो नदी निकलती है, मुख्य रूप से तीन नदियां निकलती है हिमालय से। वह कौन कौन दोस्तों? गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु। ये तीन नदियां जो है वह हिमालय से मुख्य रूप से निकलती है, तीन बड़ी नदियां। उसके बाद पठारी भाग से जो नदियां निकलती है इसे हम प्रायद्वीपीय नदी कहते हैं। प्रायद्वीपीय नदी या मौसमी नदी। और यह जो नदी है, यह जो तीन नदी जो हिमालय से निकलती है, इसे वर्ष वाहिनी के भी नाम से जानते हैं। वर्ष वाहिनी, वर्ष वाहिनी यानी इसमें सालों भर पानी बहते रहते हैं, क्योंकि हिमालय में बड़े बड़े ग्लेशियर हैं, बर्फ है, बड़े बड़े झील हैं, जिससे कि पानी हमेशा निकलते रहती है, बर्फ पिघलते रहती है और पानी बहते रहती है। इसलिए इसमें सालों भर पानी बहते हैं हिमालय की नदियों में। और यह जो पठारी भाग की नदी है, यह मरुभूमि और पहाड़ की नदियां हैं। यह मौसमी नदी है, सिर्फ बरसात के मौसम में ही इसमें पानी बहती है। तो उसके बाद यह जो पठारी भाग की नदी है, यह भारत के मुख्यतः मध्य भाग में और दक्षिण भाग में पाया जाता है। और हिमालय की नदी जो है यह लगभग उत्तर भाग में पाया जाता है, हिमालय की नदियां। तो इस तरह भारत में कितने नदियां बहती है, कितने प्रकार के नदियां बहती है? तो दो प्रकार के, एक हिमालय की नदियां, एक पठारी भाग की नदियां, जिसे कहते हैं वर्ष वाहिनी नदी और प्रायद्वीपीय नदी। तो इसी वर्ष वाहिनी नदी में आज हम लोग पढ़ेंगे गंगा नदी के बारे में कि गंगा नदी कहाँ से उद्गम होती है, कहाँ जाके विलुप्त हो जाती है, समाप्त हो जाती है, उसके कितने सहायक नदी है, किस किस राज्य से होकर बहती है। ये सारी बातें आज पढ़ेंगे एकदम ट्रिक के जरिए। तो आप लोग जाइएगा नहीं, देखिए वीडियो को अंत तक। तो सबसे पहले उत्तराखंड, जो कि जम्मू कश्मीर के बगल में, हिमाचल प्रदेश के बगल में एक राज्य है, वह है उत्तराखंड। उत्तराखंड में एक संतोपंथ हिमानी एक ग्लेशियर है, जहां से एक नदी निकली है, अलकनंदा नदी, जो कि इसके चार सहायक नदियां हैं। धौली गंगा, नंदाकिनी नदी, पिंडाल नदी और
मंदाकिनी नदी। तो दोस्तों धौली गंगा जो नदी निकली है वह आके अलकनंदा में देवप्रयाग में मिलती है। तो दोस्तों याद कैसे रखिएगा, धौली गंगा मतलब भगवान विष्णु के चरण को धोते हैं, तो धौली मतलब धोना, तो इसीलिए धौली गंगा भगवान विष्णु मतलब विष्णु प्रयाग में आके मिलती है। उसके बाद नंदाकिनी नदी, नौ से नंदाकिनी, नौ से नंद प्रयाग में आके मिलती है। तो ये भी कितना अच्छा ट्रिक है याद करने का। उसके बाद पिंडाल नदी, पो से पिंडाल मतलब महाभारत का पांडव समझिए ना, अब पांडव में कर्ण आता है कि ना, इसीलिए पिंडाल नदी जो है कर्ण प्रयाग में आके मिलती है। कहाँ मिलती है? कर्ण प्रयाग में। उसके बाद केदारनाथ से निकलती है मंदाकिनी नदी और यहाँ आके रुद्र प्रयाग में मिलती है। तो यह आप कैसे याद रखिएगा, तो केदारनाथ में किसकी पूजा होती है? भगवान शंकर की। जब भगवान शंकर एक पैर पर रुद्र अवतार लेकर नाचने लगते हैं तो देखिए तबाही तबाही मच जाती है। इसलिए केदारनाथ से मंदाकिनी नदी निकली, तो भगवान शंकर से जो है मंदाकिनी नदी निकली और कहाँ के मिलती है? तो रुद्र प्रयाग में। यही मंदाकिनी नदी का वर्णन जो है रामायणों में भी किया गया है। उसके बाद उत्तराखंड से ही एक गंगोत्री नदी है, गंगोत्री ग्लेशियर है, और इसी ग्लेशियर से एक भागीरथी नदी निकलती है जो आके इधर से अलकनंदा नदी और इधर से भागीरथी नदी दोनों आके देवप्रयाग में मिलती है। और जो ही देवप्रयाग में दोनों नदी का संगम होता है वहीं से गंगा नदी का नाम शुरू होता है और यहीं से गंगा नदी शुरू होती है। तो क्वेश्चन आता है कि पहली बार गंगा नदी जो उत्तराखंड में आके जो देवप्रयाग में मिलती है, तो मिलने के बाद जो मैदानी भागों में प्रवेश करता है, तो पहली बार कहाँ मैदानी भागों में प्रवेश करता है? तो हरिद्वार में। हरिद्वार में यह मतलब ये जो पहाड़ी क्षेत्रों से निकलकर, ये सारी नदियां पहाड़ी क्षेत्रों से निकलकर एक होकर और मैदानी भाग में प्रवेश करती है। कहाँ? हरिद्वार में। तो क्वेश्चन आता है कि मैदानी क्षेत्रों में गंगा नदी कहाँ प्रवेश करती है? तो हरिद्वार में। उसके बाद जब आगे बढ़ते हैं तो उत्तराखंड खत्म हो जाती है। उत्तराखंड के बाद आता है कि उत्तर प्रदेश। तो उत्तराखंड में ही एक नदी उत्तराखंड से ही निकलती है, वह कौन है? रामगंगा। रामगंगा उत्तराखंड से निकलती है लेकिन आके यह उत्तर प्रदेश के कन्नौज में मिलती है। कन्नौज में। कहाँ मिलती है? कन्नौज में। तो यह पहला ऐसा सहायक नदी है गंगा का जो कन्नौज में आके मिलती है, रामगंगा। तो गंगा का पहला सहायक नदी कौन हो गया? रामगंगा। क्वेश्चन आता है कि गंगा का पहला सहायक नदी कौन? तो रामगंगा। उसके बाद उत्तराखंड में ही एक और ग्लेशियर है यमुनोत्री हिमोनी, और यहां से यमुनोत्री से निकलती है यमुना नदी। यो से यमुनोत्री, यो से यमुना, जिसकी लंबाई कितना है? 1376 किलोमीटर यमुना नदी की लंबाई। और यमुना नदी के 3 सहायक नदी कौन कौन? चंबल जो इंदौर से निकलती है मध्य प्रदेश से, मध्य प्रदेश राज्य से। बेतवा विंध्याचल पर्वत से निकलती है, वह भी मध्य प्रदेश से। कैमूर, यह भी मध्य प्रदेश से निकलती है। केन नदी। तो 3 सहायक नदी हैं। तो गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन हुआ? तो यमुना नदी। गंगा की सबसे सहायक नदी तो यमुना नदी। यमुना नदी की सबसे सहायक बड़ी नदी कौन है? तो चंबल नदी। और यमुना नदी के कितने सहायक नदी? तो 3 सहायक नदी। सबसे बड़ी कौन सहायक नदी? तो चंबल सहायक नदी। और यही जब यमुना नदी आकर आते 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 यहाँ आके उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में मिलती है, और एक नदी और आके मिलती है जो कि अभी विलुप्त हो गई है, वह नदी कौन है? सरस्वती। तो तीनों नदी का यही संगम है। कौन? गंगा, यमुना, सरस्वती। कहाँ पर? तो देवप्रयाग में। तो देवप्रयाग उत्तर प्रदेश में यह तीनों नदियों का संगम है। उसके बाद जब गंगा नदी उत्तर प्रदेश में और थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो उत्तर प्रदेश के उत्तरी भाग से एक गोमती नदी आके निकलती है। यह एक ऐसी नदी है, ऐसी विशेषता है कि जितने भी नदियां होती है
कोई ना कोई झील, पहाड़, ग्लेशियर से निकलती है। लेकिन यह यमुनोत्री नदी, गंगोत्री नदी एक ऐसी नदी है जो मैदानी भागों से निकलती है। तो क्वेश्चन आता है कि मैदानी भागों से निकलने वाली वह कौन सी नदी है? तो गंगोत्री नदी। कौन है? गंगोत्री नदी। उसके बाद यहां से उत्तर प्रदेश खत्म हो जाती है और उसके बाद हम लोग प्रवेश करते हैं बिहार में। बिहार में जब प्रवेश करते हैं तो उत्तर प्रदेश से ही एक नदी निकलती है। वह नदी कौन है? सरयुग नदी। और सरयुग नदी वही सरयुग नदी जो रामायण में भगवान राम अंतिम अपना जो है शरीर को समर्पण किए थे, वही सरयुग नदी है। जब बिहार में वह प्रवेश करती है तो उस नदी का नाम हो जाता है घाघरा नदी। कौन नदी? घाघरा नदी। तो वह कहाँ के मिलती है? तो बिहार के बक्सर में। और जब बिहार में उत्तर साइड से 3 नदियां आई है नेपाल से। कौन कौन? गंडक नदी, बूढ़ी गंडक और कोसी। तो गंडक नदी आके नेपाल से आती है तो वह कहाँ मिलती है? सारण में। उसके बाद बूढ़ी गंडक जो नेपाल से आके मिलती है तो वह आके कहाँ मिलती है? खगड़िया डिस्ट्रिक्ट में। और कोसी के बारे में तो आप बहुत सुने होंगे, जो बिहार का शोक कहलाती है। कोसी ही एक ऐसी नदी है जो अपना मार्ग बदल देती है, क्योंकि उसमें बहुत तेजी से धारा बहती है। बिहार को एकदम नष्ट करने वाली नदी कौन है? तो कोसी नदी। और वह कहाँ से निकलती है? नेपाल से। और वह कहाँ के मिलती है? कटिहार जिला के कुर्सेला में आके मिलती है। उसके बाद बिहार में दक्षिण साइड से जो आती है 3 नदियां आती है। बिहार में दक्षिण साइड से 3 नदियां। कौन कौन? करमनासा, सोन और फाल्गु। फाल्गु नदी का दूसरा नाम निरंजना नदी है। तो दोस्तों, करमनासा नदी बिहार से निकलती है और यह उत्तर प्रदेश और बिहार के बॉर्डर से होकर बहती हुई कोसा में जाके बिहार में कोसा में मिलता है। करमनासा नदी के बारे में कहा जाता है कि जो व्यक्ति एक बार इस नदी में स्नान करता है उसके सारे पुण्य कर्म नष्ट हो जाते हैं, इसीलिए इसका नाम करमनासा नदी पड़ा। लेकिन गंगा नदी में जो एक बार स्नान करते हैं उसके सारे पाप कर्म धुल जाते हैं, इसलिए गंगा को महान कहा जाता है। कर्मनाशा जिसका कर्म नष्ट करने वाला, इसीलिए कर्मनाशा नदी पड़ी। उसके बाद एमपी मध्य प्रदेश के अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है सोन नदी, जिसकी लंबाई कहता है 784 किलोमीटर। यह गंगा की दूसरी सबसे बड़ी सहायक नदी है। प्रथम कौन था? यमुना। और दूसरा कौन है? तो सोन नदी। लेकिन दक्षिण भारत से जो गंगा की सहायक नदी है, तो सबसे बड़ी दक्षिण भारत की सहायक नदी कौन है? तो वह है सोन नदी। क्वेश्चन आता है कि दक्षिण भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है? तो सोन नदी। और दूसरी सहायक नदी गंगा की कौन है? तो वह है सोन नदी। उसके बाद झारखंड से एक नदी निकलती है, कौन? फाल्गु नदी, जिसे हम लोग कहते हैं निरंजना नदी। इसी नदी के किनारे भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो यह कहाँ में जाके मिलता है? गया में, गया डिस्ट्रिक्ट में। उसके बाद यहाँ तक में बिहार खत्म। तो यहाँ से बिहार था, इस उत्तर प्रदेश और इधर उत्तराखंड। अब हम लोग प्रवेश करते हैं पश्चिम बंगाल में। तो पश्चिम बंगाल में यही गंगा नदी का नाम बदल जाता है और उसका नाम हो जाता है भागीरथी। तो पश्चिम बंगाल में गंगा नदी को भागीरथी नाम से जाना जाता है। तो पश्चिम बंगाल में एक नदी उत्तर दिशा से आती है, असम के दार्जिलिंग पहाड़ी से। कौन? महानंदा नदी। और वह महानंदा नदी आकर पश्चिम बंगाल में गंगा में मिल जाती है, यानी भागीरथी में मिल जाती है। और इसी गंगा नदी पर, भागीरथी पर कौन ब्रिज बना है? तो फरक्का ब्रिज। और फरक्का ब्रिज क्या करता है? पानी को यहाँ मोड़ देता है। मोड़ने के बाद यह भागीरथी नदी यहाँ आके 2 भागों में बट जाती है।
एक हुगली नदी, एक दूसरा पद्मा नदी। ये जो गंगा नदी जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो उसका नाम हो जाता है पद्मा नदी। तो यह पद्मा नदी दो भागों में बट जाती है। हुगली, यही हुगली नदी जब कलकत्ता से होकर बहती है तो इसी कलकत्ता नदी, कलकत्ता पर जो हुगली नदी कलकत्ता में है, उसी हुगली नदी पर हावड़ा ब्रिज है। और क्वेश्चन आता है दोस्तों कि हुगली नदी की प्रथम सहायक नदी कौन है? तो दामोदर नदी। और दामोदर नदी कहाँ से निकली है? तो झारखंड से। उसके बाद हुगली नदी पर कौन सा ब्रिज है? तो हावड़ा ब्रिज। उसके बाद यह जो बांग्लादेश में गंगा नदी जब प्रवेश करती है तो पद्मा नाम से जाना जाता है। तो असम से आती है एक नदी बहते हुए बांग्लादेश होते हुए, ब्रह्मपुत्र नदी। और असम में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना नदी के नाम से जाना जाता है। तो यह जो जमुना नदी आती है तो जमुना नदी आके यहाँ पद्मा नदी में यानी गंगा नदी में मिल जाती है। जब दोनों नदी मिल जाती है तो बन जाती है मेघना। तब उसके बाद आगे यह क्या कहलाने लगता है? किस नाम से? मेघना के नाम से। और यही मेघना नदी जाके डेल्टा बनाती है और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो यह जो डेल्टा बनाती है यही सबसे बड़ा डेल्टा है, सुंदरबन का डेल्टा। तो दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा कौन है? तो सुंदरबन का डेल्टा। वह कौन नदी बनाती है? तो मेघना नदी बनाती है। कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में। तो दोस्तों इस तरह जो हम लोगों ने नदी के बारे में पढ़े, तो अब पढ़े हम लोग क्या कि गंगा नदी कहाँ से शुरू होती है? देवप्रयाग से। देवप्रयाग के पहले वो कितने नदी में बटे थे? तो मुख्य रूप से दो नदी में। कौन कौन? अलकनंदा और भागीरथी नदी। अलकनंदा के कितने सहायक नदी? तो 4 सहायक नदी। उसके बाद जब यह देवप्रयाग से आगे बढ़ती है तो इसका नाम गंगा हो जाती है। तो गंगा का प्रथम सहायक कौन नदी कौन हो गया? तो रामगंगा। रामगंगा के आगे जब थोड़ा सा बढ़ते हैं तो यमुना नदी आके मिलती है। कहाँ पे? देवप्रयाग में। देवप्रयाग में जब यमुना नदी मिलती है और उधर से सरस्वती नदी मिलती है तो तीनों के संगम को क्या कहा जाता है? गंगा यमुना सरस्वती। उसके बाद जब आगे बढ़ते हैं तो गोमती नदी मिलती है। उसके बाद सरयू नदी। उसके बाद जब बिहार में प्रवेश करते हैं तो उत्तर साइड से 4 नदियां आके मिलती है, दक्षिण साइड से 3 नदियां मिलती है। उसके बाद गंगा नदी जब पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है तो उसे भागीरथी नाम से जाना जाता है। और वहां पे एक नदी आके मिलती है, महानंदा नदी। उसके बाद यह जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसे पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है। उसके बाद जब उधर से जमुना नदी आके मिलती है तो दोनों मिलकर मेघना नदी बन जाती है। तो इस प्रकार वह सुंदरबन का डेल्टा का निर्माण करती है। तो इस प्रकार गंगा का सबसे बड़ा सहायक नदी यमुना और दूसरा सहायक नदी हो गया तो सोन नदी। और दक्षिणी गंगा सबसे सहायक नदी बड़ी हो गई तो वह सोन नदी। तो इस प्रकार आज हम लोग नदी तंत्र गंगा नदी के बारे में और उसके सहायक नदी के बारे में पढ़े। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा? आपको किस तरह से समझ में आया या किस जगह मिस्टेक है? आप कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करें। लाइक करने से हमें प्रोत्साहन मिलती है, इसलिए आप वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो जय हिंद, जय भारत।